सम्मानित साथियों, आज सभी पॉलिटिकल पार्टियां सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश की मुख्य पार्टियों से कि आज चुनाव नज़दीक आते ही आप लोगों को क्यों सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की याद आने लगी। और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ही नहीं, जाति आधारित जनगणना भी सभी लोग कराने की बात करते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा दल रहा हो जो उत्तर प्रदेश में मुख्य दल माने जाते हैं। सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस। आज़ादी के बाद से सभी दलों ने सरकारें चलाई हैं। पूर्ण बहुमत की भी सरकारें रहीं, अल्पमत की भी सरकारें रहीं, लेकिन 5 साल तक सरकार चलाने के बाद किसी को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की याद नहीं आई। आज जब चुनाव नज़दीक आया तो सभी दल वोट के चक्कर में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की वकालत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन दलों से कि यदि वाकई आप लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने या अति पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय देने के पक्षधर हैं, तो क्यों नहीं सबसे पहले अपनी पार्टियों में टिकट वितरण में सामाजिक न्याय की व्यवस्था लागू करते। आज पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप, नंदसेन समाज सहित विश्वकर्मा, निषाद आदि सभी जातियां ऐसी हैं जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 70,000 से 80,000 से कहीं भी मतदाता संख्या नहीं रखती हैं, जिनको शायद अपनी ताकत का एहसास नहीं है और वो सपा, बसपा, भाजपा की ताकत बन करके सरकारें बनवा देती हैं। यदि आप लोग इनकी जनसंख्या के हिसाब से टिकट वितरण करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि आप लोग वाकई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के पक्षधर हैं। और आज माना कि आप लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करा देते हैं और लागू हो भी जाती है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब तक सरकारों की नीति और नीयत साफ नहीं होगी, जब तक राजनीतिक दलों की नीति और नीयत साफ नहीं होगी, जब तक वो किस तरह से आरक्षण व्यवस्था में वंचित रहे लोगों को आरक्षण दिलाने का काम कर सकते हैं। मैं देश के सभी बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वाकई वो इस बड़े बोर्ड के समर्थक हैं और इनको समान अधिकार देना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने अपने दलों में प्रेस वार्ता बुला करके ये घोषणा करनी चाहिए कि हमारी पार्टी इस बार चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश, सभी जगह जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से टिकट वितरण करने का काम करेगी। तब जाकर के कहीं यह हो सकता है। मान लिया नियुक्ति निकलती हैं, नियुक्तियों में आरक्षण 27% है, आबादी 52% है। 52% आबादी होने के बावजूद 27% आरक्षण ही दे दें तो ये लोग तब भी इस बात के समर्थक हो जाते हैं कि भाई सरकार ने हमको कुछ दिया है, हमारी आरक्षण व्यवस्था को लागू रखा है, लेकिन वह भी ईमानदारी से नहीं कर पाते। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है, भाजपा सरकार चला रही है 2017 से, कोई भी नियुक्ति ऐसी हुई होगी जिसमें आरक्षण व्यवस्था पर सवाल न उठाए गए हों। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खुद को ओबीसी का व्यक्ति बताते हैं और कई बार तो मैंने उनकी रैलियों को खुद सुना है कि उन्होंने कहा है कि मैं आरक्षण पर आँच नहीं आने दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है तो हमेशा आरक्षण व्यवस्था पर कुठाराघात होता रहा है। यह हो सकता है कि उनकी जानकारी में ना हो, लेकिन यह सुलाने सही है कि कहीं भी चाहे वो उनकी राजनीतिक पार्टी भाजपा में हो
चाहे सरकारों में हो, कहीं भी आरक्षण का कोटा आज तक कहीं पूरा नहीं हो सका है। मार तमाम कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होने की बात होती है। लोग कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने के लिए कहते हैं। देश के राष्ट्रपति जब रामनाथ कोविंद जी बने तो उन्होंने भी कॉलेजियम को एक अभिशाप बताया था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई, मामला वहीं का वहीं अटका पड़ा है। आज भी कॉलेजियम व्यवस्था लागू है। अरे भाई, देश भर में 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में कोई भी 27% के छोड़िए 20% आरक्षण भी किसी 20% की व्यवस्था भी किसी भी दल या सरकार या जॉइंट सेक्रेटरी या IAS IPS में नहीं है। ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू भी करा दें और सरकार की नीयत साफ ना हो, तो ऐसे में मैं तो उम्मीद करता नहीं कि ऐसा कुछ हो सकेगा। इसलिए सभी इन MBC के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे के समर्थक बने और विधानसभा बार जिसकी जितनी संख्या है, अगर किसी ज़िले में 3-3% लोग रहते हैं तो 3-3% का टिकट उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को एक जगह मान करके 3% टिकट लेने की बात करें। और समाज राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी अपनी पार्टियों में देश भर में जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से टिकट वितरण करके विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने की बात करें, ताकि वो लोग अपने समाज की समस्याओं को गंभीरता से उठा सकें। इसी अनुरोध के साथ आप लोगों को नमस्कार करते हुए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।